हरिद्वार ग्रामीण पुलिस को बड़ी कार्रवाई उसने की है। भगवानपुर इलाके में 150 पेटी शराब बरामद की गई है और ठेके से उठकर इलाके में वितरित की जाने वाली थी शराब। सूचना के बाद एसपी देहात मणिकांत मिश्र का एक्शन हुआ है। 3 अरेस्ट हो गए। शराब ठेकेदार को नामजद कर दिया गया है। मामले में मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। सुदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है, जरा विस्तार से बताइए। जी घनश्याम, देखिए बॉर्डर इलाकों पर जो चेकिंग चली, इसके बाद हरियाणा और दूसरे प्रदेशों से आने वाली जहां शराब कम हुई, लेकिन चुनाव में शराब का बहुत बड़ा रोल है। तो आज देहात पुलिस को एक सूचना मिली थी कि भगवानपुर इलाके में ठेके से बड़ी संख्या में माल उठा है और ये वितरित होने जा रहा है। पुलिस ने खुद इसमें लीड लिया और आगे बढ़ के एसएचओ भगवानपुर के नेतृत्व में, जिसको एसपी लीड कर रहे थे, रेड मारी गई। तो 3 लोग ऐसे थे जो शराब का परिवहन विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे, जिनसे वहां से उन्हें पकड़ा गया। मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अलग अलग घरों में सप्लाई कर रहे थे, यानी मतदाताओं को लुभा रहे थे। इस बाबत मुकदमा दर्ज किया गया और शराब ठेकेदार को भी मुकदमे में वादी बनाया गया, जिसके ठेके से इतनी बड़ी संख्या में शराब को एकत्र किया गया था। जी घनश्याम। शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार युवती को रौंद दिया है। अस्पताल में उपचार के दौरान युवती की मौत की खबर है। दून अस्पताल में भर्ती रिश्तेदारों से मिलकर लौट रही थी युवती। ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रीठा मंडी में ये हादसा हुआ है। तो अस्पताल में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। दून हॉस्पिटल में भर्ती थे रिश्तेदार, उनसे मिलकर ये युवती लौट रही थी, तभी यह हादसा पेश आया। बागेश्वर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री रामप्रसाद टमटा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, पार्टी से नाराज अपने समर्थकों के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया। रामप्रसाद टमटा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो बागेश्वर में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रामप्रसाद टमटा है जो नाराज हैं पार्टी से, और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अगली मंजिल उनकी बीजेपी हो सकती है, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हुई। जी हां, स्क्रूटनी के बाद 35 दावेदार दौड़ से बाहर हो गए। 70 विधानसभा सीटों के लिए भरे गए थे 720 नामांकन। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 687 उम्मीदवार मैदान में बचे। 1 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। 1 फरवरी को आयोग करेगा प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी। 13 जिलों की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान होना है। 11 मार्च को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। साल 2012 के चुनाव में कुल 624 प्रत्याशी मैदान में थे। और सीधे रुक करेंगे देहरादून का। मेरे सहयोगी प्रशांत राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अब स्क्रूटनी के बाद कितने लोग चुनावी मैदान में दिखाई देते हैं इस बार? देखिए घनश्याम, 687 प्रत्याशी इस समय चुनाव मैदान में रह गए हैं। 35 प्रत्याशियों का नामांकन जो है स्क्रूटनी के बाद रद्द किया गया है। अलग अलग कमियां पाई गई, कई के लिए शिकायत भी की गई। पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मुख्यमंत्री हरीश रावत के नामांकन पत्रों पर भी सवाल उठाए गए विरोधी खेमे के द्वारा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने आपत्तियों को खारिज कर दिया है। तो इस तरीके से अब 687 प्रत्याशी हैं। कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसका नामांकन रद्द किया गया हो। अलग अलग छोटे छोटे दलों के जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन रद्द हुए हैं और 1 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। तो जब नाम वापसी की तारीख गुजर जाएगी उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन कौन से चेहरे आमने सामने हैं और मुख्य मुकाबला किनके बीच है। जी घनश्याम। तो प्रशांत, ये माना जाए पिछली बार से इस बार ज्यादा प्रत्याशी इस चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिल्कुल घनश्याम, देखिए जिस तरीके से इस बार का चुनाव रोचक हुआ है, बगावतियों की संख्या भी ज्यादा है, बागियों की संख्या भी ज्यादा है। चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो, दोनों ओर से पाला बदल हुआ है। दोनों ओर के नेता एक दूसरे तरफ गए हैं। इससे जो नाराज नेता हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी संख्या इस बार बढ़ी हुई है। हालांकि मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रत्याशियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा है, उसकी वजह यही है कि जो बागी हैं उनकी संख्या भी इस बार कहीं ज्यादा है। जी घनश्याम। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम बातचीत के लिए।
बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने हरिद्वार पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 2 जगह से लड़कर खुद सीएम हरीश रावत की नींद हराम हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी इस बार उत्तराखंड में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा से जनसभाएं भी की, लोगों को बीएसपी पक्ष में मतदान करने की अपील की। और बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी को प्रभारी। हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे। प्रदेश में बीएसपी अपनी सरकार बनाएगी। हमने तो हमेशा भाईचारा बनाया है, फिर भाईचारा बनाने तो क्या। देखिए, हमारा बहुत मजबूत कैंडिडेट है। अल्मोड़ा जिला निर्वाचन ने भी मतदान के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विकास भवन सभागार में माइक्रो पर्यवेक्षकों को चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, क्रिटिकल मतदान केंद्रों के लिए माइक्रो पर्यवेक्षक वीडियोग्राफी भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। इस प्रशिक्षण में भारत सरकार के पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे और निर्वाचन के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। कमीशन के इंस्ट्रक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के कि जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात नहीं होंगी वहां पर नॉन पैरामिलिट्री फोर्सेस मेजर्स के अल्टरनेटिव हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वेबकास्टिंग और वीडियो कैमरास का प्रावधान किया गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है और ऑनरेबल ऑब्जर्वर भी मीटिंग में उपस्थित हैं। चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी जहां हरीश रावत की नाकामियों और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, वहीं हरीश रावत केंद्र की उपेक्षा का मुद्दा बनाए हुए हैं। देवभूमि में छिड़ा आरोप प्रत्यारोपों का दंगल, बयानों के तीरों से तीखी हुई सियासत, बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल, हरीश रावत मोदी सरकार पर कर रहे वार, सियासी छाया में छटपटाते मूल मुद्दे। चुनावी समर में समस्याओं का कहीं जिक्र नहीं, वस्तु डाल डाल में पात की सियासत चल रही है। हरीश रावत केंद्र सरकार को पानी पीकर कोस रहे हैं तो बीजेपी सरकार के नित नए घोटालों की खोज में जुटी है। हालांकि भ्रष्टाचार और घोटालों का पिटारा ढसाढस भरा है, मगर ये भूख सत्ता की है, लिहाजा ओवर ईटिंग चाहिए। भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी ने एक और डायलॉग दिया है, डबल इंजन। दरअसल पिछले दिनों हुई रैली में पीएम मोदी ने आवाम को ये समझाया कि बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है। केंद्र और राज्य में एक ही सरकार रहेगी तो कम से कम ठीकरा फोड़ने के लिए सिर नहीं मिलेगा। वैसे सरकार किसकी बनेगी ये फैसला तो जनता करेगी, मगर पीएम की ठीकरा फोड़ने वाली बात में दम तो है। हरीश रावत हर मुद्दे पर जिम्मेदार केंद्र को ठहराते हैं। अब सीएम चुनावी समर में उतरे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने राज्य में विकास बंदी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा जो विकास बंदी लागू की जा रही है, ये सब उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट है। अपनी सरकार की परफॉर्मेंस आधारित तथ्यों को लेकर के अपने चुनाव अभियान में लोगों के पास जाएंगे। मैं समझता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब पहले ऋषिकेश आए थे तब भी हमने तमाम परियोजनाएं उनके सामने रखी थी और केंद्र के पास इस राज्य को देने को कुछ है नहीं, देना भी नहीं चाहते। अब सीएम ने केंद्र पर निशाना साधा है तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी मिला है। बीजेपी नेता जहां केंद्र के पैसों की बंदरबांट के आरोप लगा रहे हैं, वहीं सीएम की घोषणाओं पर सवाल भी उठा रहे हैं। केंद्र के द्वारा पैसा भेजा जाता है लेकिन राज्य सरकार उसका सदुपयोग नहीं करती, उस पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देती और अगली किस्त को नहीं मिल पाती। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रकरण भी हैं जिनमें राज्य सरकार ने केंद्र के पैसे का दुरुपयोग किया। साफ है अब सरकार को 5 साल का हिसाब देना है तो विपक्ष को जवाब कि राज्य के लिए क्या किया। मगर इन सुलगते सवालों को ठंडे बस्ते में डालकर दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप में जुटी हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या आरोपों की सियासत से ही सत्ता मिल जाएगी।
चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कांग्रेस जहां केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में डबल इंजन यानी उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं जनता से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसकी सुनती है, किसको वोट देती है और किसकी सरकार बनाती है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। और उत्तराखंड चुनाव में भौगोलिक परिस्थितियां बाधक न बने, इसलिए राज्य आपदा प्रबंधन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। ऋषिकेश की चक्राता और गढ़वाल में चमोली जैसे दुर्गम पोलिंग बूथों पर प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एसडीआरएफ इन इलाकों में चुनाव के दौरान होने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इन पोलिंग बूथ्स पर प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। एसडीआरएफ चीफ संजय गुंजियाल ने बताया कि फोर्स को रेस्क्यू के लिए साजो सामान भेज दिया गया है। सभी जिलों में फोर्स की तैनाती के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चुनाव की टॉप प्रायोरिटी को देखते हुए एसडीआरएफ के जवान्स को भी डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन संबंधित सुरक्षा कार्यों के लिए भेजा जा रहा है, और जिसमें जनपदों के इकाइयों द्वारा इन्हें ऐसे स्थान जहां पर एसडीआरएफ की उपयोगिता ज़्यादा बेटर रह सकती है चुनाव के संपादन में, वहां भेजेंगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के 12 गांव के लोगों ने चुनाव को बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने एक बैठक कर यह फैसला लिया। दरअसल इन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है, उनसे पंचायती चुनाव वोट देने का अधिकार क्यों छीना गया। एक याचिका के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर साल 2013 के ग्राम पंचायत चुनाव में इन ग्रामीणों से वोट का अधिकार छीन लिया गया था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जब वो पंचायती चुनाव से मतदान नहीं कर सकते तो वो विधानसभा के चुनाव में भी वोटिंग नहीं करेंगे। इन गाँव में 4000 से ज्यादा वोटर हैं, जिससे प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। विरोध कर रहे हैं क्योंकि आज ये पिछली पंचवर्षीय योजना से पहले हम लोग पंचायती चुनाव में वोट डालते हैं। सन 60 से हम लोगों को जोड़ा। हाँ, सन 1960 से हम लोग मतलब पंचायती चुनाव में वोट डालते थे ग्राम सभा में, लेकिन इस टाइम क्या पिछले ये पंचवर्षीय योजना से हमारा पंचायती चुनाव से वोट काट दिया गया। माननीय हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सौजन्य से हमको आज इतना बड़ा भार सहन करना पड़ा, जो कि हम आबादी वाले जितने भी गांव हैं, खत्ते हैं, जो भी हम इस वोट का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा हमको मूल अधिकार जो हमारे भारत की इकाई है वो ग्राम सभा है, जब तक हमको उस ग्राम सभा इकाई से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हमारा इन वोट का विधायक हो या सांसद हो हमारा बहिष्कार है। उत्तराखंड बने 16 साल हो गए, लेकिन नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बेताल घाट के ग्रामीण वासियों का कहना है कि कोई भी विधायक रहा हो सिर्फ चुनाव के समय ही आता है, जबकि गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। खनन माफियाओं ने इन गांवों से खूब पैसा बनाया। बेताल घाट में कई स्टोन क्रशर भी लगाए गए।